अपना परिचय बता दीजिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर सिन्हा। क्या चीज़ का धरना लेकर के बैठे हैं? जो गुमटी ठेला चौपाटी के पास था, जो थाना चौक के पास है, उसको निगम प्रशासन हटवा रहा है। और जो सारे लोग आए हैं उनका बताना है कि 2 घंटा पहले आके बताया गया कि आपको हटाना है, और उसके बाद निगम प्रशासन बुलडोजर लेके आता है और सारा ठेला गुमटी हटाते हैं। मतलब बीजेपी सरकार जो बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों के ऊपर चल रहा है। हमारा ये मांग है कि आप दिवाली के समय, जो हमारे हिंदू पर्व, हिंदुओं का, हमारे हिंदुओं का त्यौहार है सबसे बड़ा दिवाली, आप उनका दिवालियों में ठेला और गुमटी हटवा के उनके घर में क्या दिवाली नहीं मनाने देना चाहते हैं? उनके घर में बाल बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, क्या वो दिवाली नहीं मनाए? आपको जो भी करना था दिवाली के बाद करना था। हमारा ये मांग है कि आप दिवाली तक उनका ठेला वहीं लगवाइए, गुमटी वहीं लगवाइए, और उसके बाद निगम प्रशासन और ठेला जितने भी लोगों को हटा है उनका मीटिंग हो और वो एक दूसरे से बात करें, उसके बाद कुछ निर्णय हो। ये अचानक से गरीबों का गए और ठेला गुमटी हटा दिए। कई बड़े बड़े बिल्डिंग हैं जो कब्जे में हैं, सरकारी में बैठे हुए हैं, कई लोग ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं, उनका तो कहीं नहीं हटता है, तो सिर्फ बुलडोजर गरीबों के लिए चढ़ रहा है। तो ये निगम प्रशासन के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ये मैसेज जा रहा है कि आप गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, तो इसको तुरंत रोकना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये सुंदरीकरण, आप बोल रहे हैं कि सुंदरीकरण हुई है, तो क्या सुंदरीकरण गरीबों के रोजी रोटी को ख़त्म करके सुंदरीकरण करना है क्या? आप बताइए। पहले आप गरीबों से बात तो करिए। जिस गरीबों के घर में जाके आप वोट मांगते थे, नहीं, आप जिस गरीबों के घर में जाके वोट मांगते थे, आज वो गरीब को आपको देखने में दिक्कत हो रहा है। आप इनोवा में, कोई स्कॉर्पियो में उनके सामने से गुजर रहे हैं, आज आपको नहीं दिख रहा है। अरे आइए, आप उनसे बात करिए, उनकी तकलीफ को जानिए, कम से कम उनकी तकलीफ को जानिए। वो आपसे बात करेंगे तो उनको भी तो लगेगा हमारे दुख दर्द में आप हैं, हम जहाँ भी जाएंगे। लेकिन आज सोचिए, इतने बेसहारे हो गए हैं कि आज इनके घर में चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। रोज़ 500 कमाएंगे तो 300 का खाएंगे, 100 रुपये का दवाई करेंगे तो जिएंगे, नहीं तो मरेंगे। तो क्या मरने के लिए सरकार और इनको प्रशासन छोड़ रहा है? आज बोलते हैं कि हम बस स्टैंड में दुकान लगा रहे हैं। मेरे को बताए तो कहाँ बस स्टैंड में दुकान है? कहाँ दुकान है भाई बस स्टैंड में? और किसके यहाँ इतने लोग हैं, आप पूछे किनके नाम पे अलर्ट हुआ? आप लोग के नाम पे अलर्ट हो गया क्या दुकान? किसी के नाम पे अलर्ट नहीं हुआ है। तो ये बहानाबाजी बंद करवाइए, दुकान वहीं लगवाइए और दिवाली के बाद मीटिंग करिए। नहीं तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताता हूँ कि अभी निगम का घेरावा भी होगा और हम इनके साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लड़ते रहेंगे। सोनी बोल रहा हूँ सर। मैं विगत लगभग 96 से मैं अपना धंधा संभाला हूँ सर, और उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। मेरे परिवार हैं, 3 बच्चे हैं, मैं पति पत्नी, हम लोग 2 जने। हम लोग कुल मिला के 5 सदस्य हैं सर। वहाँ पे मैंने गुमटी रखा था, और हम लोग को कल रात में लोग परसों रात में ये लोग बोल के गए थे कि आज भर का समय है आप लोग के पास, और कल दिखना नहीं चाहिए, और अन्यथा बोलना मत कि समय नहीं मिला। तो सर रात भर का समय में हम क्या कर सकते, कितना हम करते? हम लोग भोर में उठे और अपना सामानों को हटाए, जल्दी जैसे तैसे हटाए, और जैसे भी आकर के खड़ा हो गया सर। नानन फानन में गुमटियों को कुछ लोग हटा पाए, कुछ लोग नहीं हटा पाए हमारे भाई लोग, और तोड़ भी दिया, और अपना अपना व्यवस्थित करके अपना हाइड्रा मंगवा करके सर हम लोग जैसे तैसे अपना गुमटियों को लेकर के भागे। जैसे एक चोर भागता है उस प्रकार से, एक बदमाश भागता है ना, उस प्रकार से हम लोग लेकर के भागे हैं सर। हम लोग धंधा वाले हैं सर। हाँ, भागना तो पड़ेगा सर, धंधा वाले हैं। उनसे सवाल नहीं कि पूछने कि क्यों हटाया जा रहा है, हटाने के कारण? बस आप लोग हटा लो और जाओ बस स्टैंड में लगा लो, पुराना बस स्टैंड में लगा लो, वहाँ दिया जा रहा है, वहाँ लगाओ। कितना परेशानी हो रहा है? तो सर वहाँ तो कचरा खाना है। परेशानी कितना हो रहा है आप लोग? परेशानी तो सर हम बताएं सर। आप खुद ही आप 4-8 दिन आप बैठे होंगे तो आप लोग को पता चलेगा। परिवार का लालन पालन एक दिन बंद हो जाता है तो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो सर अब दीपावली का समय, सबसे बड़ा त्यौहार आ गया सर, इसमें कितना बड़ा दिक्कत होता होगा मैं क्या बताऊं सर। आप लोग सबका तो दीपावली मनता है, मेरे से भी तो गरीब लोग हैं सर, उनके ऊपर क्या गुजरता होगा? क्या कुछ समय नहीं दे सकते थे गरीबों को? मैं ललन गुप्ता बोल रहा हूँ। थाना चौक मेरा चाट फुल्की का दुकान है और ठेला है, और बाकी जैसे आए वो लोग कौन लोग आए? निगम वाले 4 बजे के आसपास तोड़ना चालू कर दिया। हटा दोपहर में आए थे एक बार कि बोल के चली गई हैं कि तुरंत हटाना है। आए, इतना माल बचा हुआ था, सब हम लोग फेंक दिए, जैसे तैसे उठा के भागे। जैसे भी बुलडोजर लगा के कितना को पलट दिए हैं। और जो लंगड़ा लूला आदमी है जिसका घर 4 किलोमीटर दूर है, बोलेगा डेली ठेला लेके आओ, ठेली लगाओ, तो कहाँ से आएगा?
उन लोग का भी तोड़ दिया। क्या वो लोग का भी तोड़ दिए। तो जगह बहुत है वहाँ, रोड बहुत चौड़ा है, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन वो लोग मानवे नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि थाना चौक का जो एरिया है उस एरिया में एक तो चौपाटी बना दिया जाए, वहाँ दे दिया जाए। कितनी परेशानी हो रही है ठेला लेने बहुत से? परेशानी है सर, क्या बताऊँ, दिवाली का समय है अभी, पूरा लड़का बच्चा सब ऐसी की तैसी हो गए हैं, क्या करें।